अ, हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। आज के इस वीडियो में हम लोग एमीटर और गैल्वेनोमीटर और वोल्टमीटर जैसे सर्किट इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सर्किट एलिमेंट्स को डिस्कस कर लें, और इन केस अगर टाइम परमिट करता है तो हम लोग पोटेंशियोमीटर और मीटर ब्रिज को भी डिस्कस कर रहे होंगे। और जे एडवांस का पीवाईक्यू रिसेंटली जो आया था एग्जाम के अंदर, उसको भी शायद डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिगिन करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एमीटर से। सबसे पहले हम लोग एमीटर से बिगिन करेंगे। तो एमीटर में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं कि लेट अस से इस तरीके का आप लोगों का रेजिस्टेंस रहता है सर्किट में, और इस तरीके की आपकी बैटरी है, और लेट अस से इस तरीके का आपको सिस्टम दिया गया है। तो यहाँ पर एमीटर हमारा क्या काम करता है कि एमीटर का सर्किट सिंबल ये होता है, ठीक है? वहाँ पे हमारा एमीटर क्या काम करता है कि वो जब भी हम लोग उसको सीरीज में कनेक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि एज हमारा करंट सीरीज में फ्लो करता है, तो एमीटर हमारा सीरीज में करंट हमको मेजर करके दे रहा होता है, ठीक है? अब एमीटर में आपसे मैक्सिमम टाइम, या फिर हो सकता है कि आप लोगों से सिर्फ एरर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम लोग उसको ही डिस्कस कर लेते हैं, किस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, या फिर किस तरीके की एरर हम लोग यहाँ पे निकाल रहे होंगे, ठीक है? तो लेट अस से हमारा रेजिस्टेंस कुछ R1 था, ठीक है? एमीटर को जब हमने कनेक्ट किया, तो एमीटर के अंदर हमारी कॉम्बिनेशन में एक चीज़ देखिएगा आप लोग, कि यहाँ पर कुछ एक तो डिफ्लेक्शन शो करने के लिए कुछ रहा रहा होगा, और एमीटर का हो सकता है कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस रहा हो, जिसको मैं आरए बोल दूँगा, ठीक है? तो इसके साथ मैं आरए लगा सकता हूँ, ठीक है? और एमीटर मेरा लगा ही, ठीक है? तो इस तरीके का कुछ रह सकता है, और वी नोट हमारा जो वोल्टेज सोर्स था, ठीक है? तो अब मुझे यहाँ पे एरर कैलकुलेट करना है कि किस तरीके का एरर इसमें आया होगा मेज़रमेंट के दौरान, ठीक है? तो एक चीज़ आप लोग यहाँ पे नोटिस करेंगे कि हमारा जब एमीटर कनेक्टेड नहीं था, सर्किट के साथ में एमीटर कनेक्टेड नहीं था, तो इसमें से कुछ ना कुछ करंट जा रहा होगा, ठीक है? तो उस करंट को मैं थ्योरेटिकल करंट बोल सकता हूँ क्या? क्योंकि एज़ एमीटर कनेक्ट करने के बाद तो कुछ करंट दूसरा रहा होगा ना? क्योंकि जब मैंने एमीटर कनेक्ट नहीं किया था, तो हमारा जो R1 से करंट जा रहा था, वो कितना जा रहा होगा? I फ्रॉम R1 में लिख सकता हूँ V नॉट बाय R1। ये हमारा पहले जा रहा होगा जब हमने एमीटर कनेक्ट नहीं किया था। अब जब हमने एमीटर कनेक्ट कर दिया है, जब हमने एमीटर कनेक्ट कर दिया होगा, तो कितना करंट जा रहा होगा? जब हमने एमीटर कनेक्ट कर दिया है, तो आई एमीटर जब मैंने कनेक्ट किया है, तो वो मेरा जा रहा होगा वी नॉट डिवाइडेड बाय R1 प्लस आर ए। यही जा रहा होगा क्या? वी नॉट डिवाइडेड बाय R1 प्लस आर ए। अब मुझे एक चीज़ कैलकुलेट करनी है कि किस तरीके से कितना परसेंटेज एरर मेरा आया होगा। तो मैं यहाँ से सीधा लिख सकता हूँ दैट कि मेरा जो आई थ्योरेटिकल है, मतलब जो पहले मेरा था, माइनस आई एमीटर कनेक्ट करने के बाद डिवाइडेड बाय आई थ्योरेटिकल इंटू 100। ये चीज़ कर सकता हूँ ना मैं, ठीक है? तो अगर मैं इस चीज़ को कैलकुलेट करने की कोशिश करूँ, तो ये वी नॉट बाय R1 माइनस वी नॉट बाय R1 प्लस आर ए डिवाइडेड बाय टोटल वी नॉट बाय R1 इंटू 100। तो इस तरीके से मैं एरर निकाल सकता हूँ हमारे एमीटर के अंदर। अगर हम लोग एमीटर कनेक्ट करते हैं, तो किस तरीके का एरर आ रहा होता है। सेम चीज़ हम लोग वोल्ट मीटर के लिए भी डिस्कस कर सकते हैं क्या? ठीक है, तो वोल्ट मीटर में भी हम लोग सेम चीज़ डिस्कस कर सकते हैं क्या? वोल्ट मीटर के अंदर भी हम लोग एक चीज़ डिस्कस कर सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग परसेंटेज एरर निकाल रहे होंगे वोल्ट मीटर के अंदर, ठीक है? किस तरीके से हम लोग परसेंटेज एरर वोल्ट मीटर के अंदर निकाल रहे होंगे। फॉर एग्जांपल लेट अस से इस तरीके का मेरा कुछ रेजिस्टेंस कनेक्टेड था R1, और ये जो किसी वोल्टेज सोर्स से कनेक्टेड था V0 से, ठीक है? और यहाँ पर मैंने मेरा वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर मैंने मेरा वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया। जब मैं वोल्ट मीटर की बात कर रहा हूँ, तो इसके अंदर ऐसा कुछ सेटअप रहा होगा जिसमें यहाँ पर ये डिफ्लेक्शन शो कर रहा होगा, यहाँ पर कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस इसका रहा होगा, ठीक है? लेट अस से इंटरनल रेजिस्टेंस जो है इसका, इंटरनल रेजिस्टेंस, उसको मैं बोल रहा हूँ वीआर, ठीक है? इंटरनल रेजिस्टेंस जो है इसका, मैं उसको वीआर बोल दे रहा हूँ, ठीक है? तो मुझे एक चीज़ बताइएगा, जो भी इसका वीआर रहा होगा, जो भी इसका वीआर रहा होगा, वो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस रहा होगा। अब मुझे एक बात बताइए, जब मेरा वी नोट यानी कि वोल्ट मीटर कनेक्टेड नहीं था, जब मेरा वोल्ट मीटर कनेक्ट नहीं था, तब मेरा इसमें से कितना करंट जा रहा होगा? तब मेरा इसमें से कितना करंट जा रहा होगा? ये चीज़ हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है? और फाइनली कुछ और करंट जा रहा होगा, मतलब इसमें इनिशियली कुछ और पोटेंशियल डिफरेंस रहा होगा जब मेरा वोल्टमीटर कनेक्टेड नहीं था, और जब मैंने वोल्टमीटर कनेक्ट करा, तब कुछ और पोटेंशियल डिफरेंस रहा होगा, क्योंकि वोल्टमीटर का भी तो कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है, वो भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, वो भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, ठीक है? तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कुछ और पोटेंशियल डिफरेंस आया होगा फाइनली वोल्टमीटर कनेक्ट करने के बाद, ठीक है? यहाँ पर इस R1 के अलोंग बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? तो पहले कितना पोटेंशियल डिफरेंस था V नॉट, और फाइनली जो भी आया वोल्टमीटर कनेक्ट करने के बाद, V आफ्टर वोल्टमीटर, ऐसा लिख रहा हूँ मैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए अच्छे से, डिवाइडेड बाय वी नोट। अब इंटू 100 कर दूँ कैसे? इंटू 100 कर दूँ, ठीक है? अब एक चीज़ बताइएगा मुझे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने वी नोट लिखा और माइनस, अब मुझे वी आफ्टर वोल्टमीटर निकालना है। वी आफ्टर वोल्टमीटर मैं कैसे निकालूँगा? ये चीज़ अच्छे से नोटिस करिएगा। मुझे कहाँ का निकालना है? R1 के अलोंग निकालना है, ठीक है? R1 के अलोंग निकालना है, ठीक है? तो मैं क्या निकाल लूँगा? करंट निकाल लूँ क्या? करंट निकाल लूँ क्या? ठीक है, तो करंट निकाल लेता हूँ। तो मेरा सर्किट किस तरीके से है? यहाँ पे मेरा वोल्टमीटर कनेक्टेड है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस RV है, और यहाँ पर मेरा R1 कनेक्टेड है, डिवाइडेड बाय टोटल कितना है मेरा वोल्टेज सोर्स वी नॉट, ठीक है? तो मेरा टोटल करंट बैटरी से कितना आया होगा? मेरा टोटल करंट बैटरी से कितना आया होगा? आई नॉट, और आई नॉट डिवाइडेड बाय वी नॉट। आई नॉट को किसके बराबर लिख सकता हूँ? वी नॉट, और उसके नीचे मैं टोटल रेजिस्टेंस लिखूंगा। टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? R1 RV और R1 प्लस RV, दोनों ही पैरेलल में है ना, मैं दोनों ही पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है? तो ये हमारा टोटल करंट आई नॉट होगा जो सर्किट से आया होगा। लेकिन अब मुझे वो वाला करंट इसमें से माइनस करना पड़ेगा, वो वाला करंट इसमें से माइनस करना पड़ेगा जो कि करंट मेरा
जो करंट मेरा ऊपर वोल्टमीटर में गया है, वो करंट जो मेरा ऊपर वोल्टमीटर में गया है, तो वो करंट मैं कैसे निकालूँगा? वो करंट मैं कैसे निकालूँगा? वो करंट मैं निकालूँगा जो वोल्टेज उसके अलोंग है, मतलब जो वोल्टेज वोल्टमीटर के अलोंग कितना वोल्टेज है मेरा, वो वी नॉट है। और वी नॉट से कितना, मतलब सबसे पहले तो मैं इसमें से आई नॉट करंट में से आई नॉट माइनस वो करंट, मतलब वो वाला करंट मुझे माइनस करना पड़ेगा जो वोल्टमीटर में गया है, ठीक है? तो वोल्टमीटर में मेरा कितना करंट गया होगा? वोल्टमीटर में मेरा जो करंट गया होगा, वो गया होगा वी नॉट डिवाइडेड बाय आरवी। ये करंट मेरा वोल्टमीटर में गया होगा, ठीक है? तो इसको मैं माइनस कर दूँगा, ठीक है? और डिवाइडेड बाय टोटल कितना कर दूँगा? वी नॉट, ठीक है? अब ये जो करंट है इसको मैं R1 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। ये जो भी करंट है मेरा, इसको मैं R1 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, ठीक है? ताकि मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा यार, और इंटू 100 कर दे रहूँगा, ठीक है? इस चीज़ को आप कैलकुलेट कर सकते हो क्या? आई नॉट का वैल्यू मैंने नीचे लिखा है, बाकी ऊपर वैल्यूज़ एज़ इट इज़ लिखे हैं, ठीक है? अब हम लोग गैल्वानोमीटर को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? देखो गैल्वानोमीटर में से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मुझे नहीं लगता पिछले 2 चीज़ें जो हमने डिस्कस करी उनसे आपको क्वेश्चन पूछे जाए, पर इन केस मेंस वगैरह में अंदर ये चीज़ पूछी जा सकती है, तो मैंने सोचा बता देते हैं, ठीक है? मैंने सोचा यहीं से बिगिन करके इस चीज़ को पहले ही कंप्लीट कर देते हैं। अब हम बात करते हैं गैल्वानोमीटर की। देखिए गैल्वानोमीटर में आप लोगों को इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे हम लोग नहीं जा रहे हैं। गैल्वानोमीटर में आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा दैट आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। ठीक है? इसको बिल्कुल बेसिक से अभी मैं डिस्कस नहीं कर सकता, इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम लोग इसको बिल्कुल बेसिक से समझें, लेकिन ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं दैट आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। गैल्वानोमीटर के अंदर जितना भी करंट जा रहा होगा, वो उतना डिफ्लेक्शन शो कर रहा होगा, उसका थीटा उतना ही प्रोपोर्शनल होगा करंट के, ठीक है? ये चीज़ आप लोग ध्यान रख सकते हैं। दूसरी चीज़ जो गैल्वानोमीटर में आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल इसका ऐसा कुछ है जिसमें 100 डिविज़न्स, लेट अस से इसमें 100 डिवीज़न है और आप लोगों को बोला गया है कि 50 डिवीज़न के करस्पॉन्डिंग लेट अस से 5 एम्पीयर करंट है। तो 100 डिवीज़न के करस्पॉन्डिंग कितना करंट होगा? 10 एम्पीयर। ये इस तरीके से आप लोग ध्यान रख सकते हैं, ठीक है? ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं, 50 डिवीज़न के करस्पॉन्डिंग अगर आपका 5 एम्पीयर करंट है, तो 100 डिवीज़न के आप लोग करस्पॉन्डिंग आपका 10 एम्पीयर करंट रह रहा होगा सर्किट के अंदर, ठीक है? तो या 2 चीज़ें आप लोग को ध्यान रखना है दैट करंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा एंड द 50 मतलब कि इस तरीके की वैल्यूज़ को भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है? कि किस तरीके से यूनिटरी मेथड लगा के हम लोग इस तरीके के डिवीज़न से करंट किस तरीके से रिलेट कर रहे होते हैं, ठीक है? अब ये इसी से आया है, ठीक है? ये इसी से आया है कि थीटा जिस तरीके से प्रोपोर्शनल है करंट का, ये उसी से आया है, ठीक है? अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हमारा गैल्वानोमीटर काम करता है, ठीक है? सुनिएगा, गैल्वानोमीटर में हमारा क्या सीन होता है कि वो इस तरीके का कुछ सेटअप रहता है, जिसके अंदर यहाँ पर वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा होता है कि कितना हमारा करंट है और यहाँ पर उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है? ये हमारा पूरा गैल्वानोमीटर का सेटअप रहेगा, ठीक है? अब सुनिएगा, जो करंट हमारा गैल्वानोमीटर के अंदर आ रहा होगा, उसको हम हमेशा आईजी बोलने वाले हैं, ठीक है? जो करंट हमारा गैल्वानोमीटर के अंदर आ रहा होगा, उसको हम हमेशा आईजी बोलने वाले हैं और जो जो भी हमारा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा, उसको आरजी बोलने वाले हैं, ठीक है? जो भी हमारा उसका इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा, उसको आरजी बोलने वाले हैं, ठीक है? तो 2 एप्लीकेशंस तो अभी हम लोग देख ही लेते हैं फटाफट, ठीक है? 2 जो इसकी थ्योरेटिकल एप्लीकेशंस हैं, उनको हम अभी देख लेते हैं कि एमीटर में इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं और इसको वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है? ये चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होंगी, लेकिन फिर भी एक बार समझने के लिए हम लोग इनको समझ लेते हैं कि किस तरीके से एमीटर में हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है? हाँ, एमीटर में हमको क्या चाहिए कि भैया ये करंट मेज़र करके दे दे हमको, ठीक है? हम लोगों को क्या चाहिए एमीटर में कि ये हमको करंट मेज़र करके दे दें। हम लोग क्या करेंगे, इसको सर्किट के साथ कनेक्ट करेंगे पहले तो। लेट अस से हमारा कुछ R1 रेजिस्टेंस था पहले से और हमारा कुछ V0 बैटरी लगा था, तो हम लोगों ने यहाँ पे गैल्वानोमीटर का वो सेटअप पूरा लगा दिया ऐसा, ठीक है? गैल्वानोमीटर का जो पूरा सेटअप था, वो लगा दिया। इस पूरे सेटअप को मैं गैल्वानोमीटर बोल रहा हूँ, ठीक है? इस पूरे सेटअप को मैं गैल्वानोमीटर बोल रहा हूँ, ठीक है? ये जो सर्कल बनाया है यहाँ पर वो करंट मेज़र करके दे रहा होगा भैया कितना करंट आ रहा है मेरा। अब सुनिएगा, जैसे ही मैंने ये सर्किट लगाया, मुझे एक चीज़ बताइएगा, ए मीटर अगर मुझे इसको बनाना है, तो गैल्वानोमीटर का जो एक सबसे बड़ी दिक्कत गैल्वानोमीटर के साथ जो होती है, वो ये होती है कि उसकी जो अगर हम लोगों ने आईजी की वैल्यू मतलब उसमें जाने वाला करंट की वैल्यू अगर ज़्यादा रख दी, तो उसकी जो कॉइल होती है ना, वो जल सकती है, ठीक है? ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि गैल्वानोमीटर में अगर हमारा आईजी जो करंट जा रहा है, अगर उसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई, तो उसकी कॉइल जल सकती है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हमारे गैल्वानोमीटर में कम से कम करंट जाए, ठीक है? इसको इस तरीके से समझिए कि लेट अस से इस तरीके का एक छोटा ब्रिज है और इस तरीके का एक बड़ा ब्रिज है। दोनों सेम रास्ते से जा रहे हैं, मतलब कि दोनों ही फाइनली सेम जगह जा रहे हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि ये वाला ब्रिज जो है ना मेरा, ये वाला बहुत हल्का है, टूट सकता है, टूट सकता है और यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ जा सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसकी कैपेसिटी 1000 कार्स की है, लेकिन इसकी कैपेसिटी जो है वो 10 कार्स की है। लेकिन मैं क्या सोच रहा हूँ ना, मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं हर 100 गाड़ियाँ मतलब यहाँ से जब 100 गाड़ियाँ जाएँगी, तो मैं 1 गाड़ी यहाँ से भेज रहा हूँगा। ठीक है? मैं एक गाड़ी यहाँ से भेज रहा हूँगा। अब मुझे क्या करना है ना, मैंने किसी आदमी को इस छोटे वाले रोड को ध्यान रखने के लिए बिठा दिया है और उसने मुझे बताया कि 5 गाड़ियाँ गई हैं यहाँ से। मतलब छोटे वाले रोड से उसने बताया कि 5 गाड़ियाँ गई है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ ना कि टोटल बड़े वाले रोड से मेरी 500 कार्स जा रही होंगी। टोटल बड़े वाले रोड से मेरी 500 क्लास जा रही होंगी, वही का वही हिसाब हम लोग यहाँ लगाने वाले हैं कि हम लोग ये कहेंगे कि जब हम उस छोटे वाले यानी गैल्वेनोमीटर के अंदर अगर हम बड़ा करंट यानी कि ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं भेज सकते, मतलब कि ज़्यादा करंट नहीं भेज सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक काम करेंगे कि हम लोग एक काम करते हैं कि ऐसा कुछ कनेक्ट कर देते हैं इसके साथ पैरेलल में, जिसमें से ज़्यादा करंट चला जाए और इसमें उसके करस्पॉन्डिंग कम करंट जाए और वो कम करंट मेजर करके हम लोग ये बता दें कि हमारा टोटल करंट कितना गया होगा। आया क्या समझ? आया क्या समझ? ये चीज़ हम लोग करने वाले हैं। तो हम लोग इस हिसाब से एक काम करते हैं
हम लोग एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं इसके सीरीज में, इसके साथ पैरेलल में, सॉरी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसके साथ पैरेलल में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहे हैं जिसको हम लोग शंट बोलते हैं, ठीक है? इसको हम लोग आरएस बोल देते हैं, इसको शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं, क्योंकि इसको पैरेलल में हम लोगों ने शंट किया है, ठीक है? अब सुनिएगा, जितना भी हम लोगों को करंट आ रहा होगा, लेट अस से हमारा कुछ करंट आई नॉट आया, ठीक है? लेट अस से हमारा कुछ करंट आई नॉट आया यहाँ से, ठीक है? अब वो जो आई नॉट है, उसमें से कुछ हिस्सा ऊपर वाले में चला जाएगा, जो कि हम लोग आईजी बोल देंगे, ठीक है? जो कि हम लोग आईजी बोल देंगे, और कुछ करंट हमारा आरएस में चला जाएगा, आर शंट के अंदर। अब यहाँ से जो गैल्वेनोमीटर की सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन एमीटर के लिए आती है, मतलब इसी इक्वेशन पे आप लोगों से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है? इसी इक्वेशन से आप लोगों से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सुनिएगा, हमारा टोटल करंट कितना आया था? आई नॉट आया था। आप सुनिएगा, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर कितना है? हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर कितना है? सुनिएगा, ये सेटअप है हमारा। हमारा सेटअप इस तरीके से है कि ये आरजी है गैल्वेनोमीटर का, और यहाँ से जो करंट जा रहा है वो आईजी जा रहा है। यहाँ नीचे वाले रेजिस्टेंस आरएस में जो करंट जा रहा है, वो मेरा कितना जा रहा है? आरएस के अंदर जो करंट जा रहा है, टोटल करंट कितना आ रहा था? आई नॉट आया था, ऊपर वाले में आईजी गया, ठीक है? और इस आईजी को फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट भी कहा जाता है। फुल फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर, डिफ्लेक्शन करंट, ठीक है? ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट होता है, जो कि गैल्वेनोमीटर में हमारा करंट गया है, वो होता है, ठीक है? तो हमारा इसमें कितना करंट जा रहा होगा? आई नॉट माइनस आईजी लिख सकता हूँ क्या मैं? अब सुनिएगा, यहाँ से जो सबसे बेस्ट इक्वेशन आती है, सबसे सही इक्वेशन जो यहाँ से आती है, वो ये आती है कि हम दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस को इक्वेट कर रहे होते हैं। ऊपर वाले का पोटेंशियल डिफरेंस और नीचे वाले का पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्वियसली सेम होगा ना, क्योंकि दोनों ही एंड्स एट द एंड सेम एंड पे जा रहे हैं, ठीक है? तो हम लोग उनको कह सकते हैं कि जो हमारा आर जी इंटू आई जी होगा, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, और जो उससे जाने वाला करंट होगा, उन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करके उसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस लिखूं, तो वो इक्वल होगा आर एस इंटू आई नॉट माइनस आई जी, इसके। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ठीक है? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है गैल्वेनोमीटर के लिए, जब हम उसका एमीटर में कन्वर्जन देख रहे हैं। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इसमें ही आपसे दो तीन चीजें देखें, तीसरी या चौथी चीज पूछी जाएगी, ठीक है? इसमें ही आपसे एक दो चीजें देखें, बाकी चीजें पूछी जाएंगी। टोटल तीन चीजें हैं ना इसके अंदर, आई नॉट, आर एस और आर जी, ये तीन चीजें हैं इसके अंदर, ठीक है? तो ये देके आप लिखते हैं, बाकी चौथी चीज पूछी जाती जा सकती है, ठीक है? ये तीन चीजें देके आपको चौथी चीज पूछी जा सकती है, ठीक है? और किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे? किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं? लेटर से आप लोगों को आरजी की वैल्यू दे रखी है 10 ओम, ठीक है? लेटर से आप लोगों को आरजी की वैल्यू 10 ओम दे रखी है। आप लोगों से कहा गया है कि जो गैल्वेनोमीटर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है, वो लेटर से 300 मिली एम्पेयर है, लेटर से वो 300 मिली एम्पेयर है। और आप लोगों से कहा गया है कि आप लोगों से कहा गया है कि जो हम लोगों ने शंट कनेक्ट किया है, वो लेटर से 5 ओम का है, ठीक है? 5 ओम का है। तो आप लोग निकाल दीजिए फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, या फिर हाँ, ठीक है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट निकाल दीजिए, या फिर आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जो हमारा टोटल करंट जो है, वो हमारा लेटेस्ट से ये आई नोट दिया है मैंने, ठीक है? ये टोटल करंट है। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि हमारा फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट निकाल दीजिए। तो कुछ नहीं है, आप लोगों को सिंपल यही यूज करना है और आप निकाल सकते हैं, ठीक है? आर जी इंटू आर आई करोगे, ठीक है? 100 10 ओम था, तो 10 ओम इंटू आई जी करोगे, और आर एस की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको? 50 इंटू आई नोट हम लोग को कितना दिया है? 300 मिली एम्पियर माइनस आई जी। और इससे आप आराम से निकाल सकते हो यार आई जी की वैल्यू, इससे आप आराम से आई जी की वैल्यू निकाल सकते हो यार इस इक्वेशन को सोल्व करके। इस तरीके की चीज़ें आप लोगों से पूछी जा सकती है, ठीक है? दूसरी चीज़ इसी में आपको, मतलब ये 4 वैल्यू रेंज में खेला जा सकता है यार, आगे-पीछे कुछ भी देके आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है? तो इस चीज़ को ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, अब सीधा आते हैं वोल्टमीटर में कन्वर्ट कैसे करेंगे, ठीक है? वोल्टमीटर में कन्वर्ट कैसे कर रहे होंगे हम लोग गैल्वेनोमीटर को, इस चीज़ को डिस्कस करते हैं, ठीक है? कि वोल्टमीटर में हम लोग गैल्वेनोमीटर को कैसे कन्वर्ट कर रहे होंगे। सुनिएगा, पहले हमारी क्या कंसर्न थी कि हम लोगों को करंट मेजर करना था सर्किट में कितना है, ठीक है? पहले हमारी कंसर्न यही थी ना कि हम लोगों को सर्किट के अंदर करंट मेजर करना था कि कितना है, ठीक है? अब हमारी कंसर्न है कि हम लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, ठीक है? अब हमारी कंसर्न क्या है कि हम लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है अक्रॉस अ रेजिस्टेंस, ठीक है? तो सबसे पहले तो मैं एक रेजिस्टेंस बना देता हूँ, लेटर से ये R1 बना दिया मैंने, ठीक है? और अब मैं यहाँ पर V नोट कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है? V नोट कनेक्ट किया, और मेरा जो R1 जो है उसके साथ में मैंने V नोट जो वोल्टेज सोर्स के साथ में मैंने कनेक्ट कर दिया है, ठीक है? अब सुनिएगा, अब मेरी कंसर्न क्या है कि मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है इसके अलावा गैल्वेनोमीटर को यूज़ करके। तो सबसे पहले मैं हम लोग जब गैल्वेनोमीटर को डिस्कस कर रहे थे, तब हम लोगों ने इस तरीके का देखा था कि उसके अंदर जो होता है हमारा एक डिफ्लेक्शन शो करने के लिए कुछ सिस्टम दिया होगा, और एक उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है आरजी, और उसमें जो हमारा करंट जा रहा होता है उसको हम लोग आईजी बोल रहे होते हैं, ठीक है? इतना हम लोगों को गैल्वेनोमीटर का सेटअप पता है, ठीक है? अब हमारी कंसर्न क्या है कि हम लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है आर वन के क्रॉस, ठीक है? तो अब हम क्या सोच रहे होंगे कि जब हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो मैक्सिमम करंट जो है सर्किट का, वो आर वन के अंदर ही जाना चाहिए। जो उसका वी नोट सोर्स से आने वाला करंट है, वो आर वन के अंदर ही जाना चाहिए, तब हम एग्जैक्ट वैल्यू निकाल पाएंगे। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, वोल्ट मीटर कभी भी, जब भी हम गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तब कभी भी वो एग्जैक्ट जो थ्योरेटिकल वैल्यू है वी नॉट बाय आर वन, जो वी नॉट वैल्यू है उसके
पोटेंशियल डिफरेंस की वो कभी भी नहीं निकाल पाता है, ठीक है? कभी भी वोल्टमीटर इस तरीके आप लोगों से पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव के अंदर कि क्या कभी भी थ्योरेटिकल वैल्यू निकाल सकता है? तो वो कभी भी नहीं निकाल पाएगा। वो हमेशा कुछ ना कुछ करंट ड्रॉ कर रहा होता है सर्किट से, ठीक है? कुछ ना कुछ करंट तो वो ड्रॉ करेगा सर्किट से। इस वजह से वो कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाएगा, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इसके साथ पैरेलल में कनेक्ट करना है, इतना मुझे समझ आ रहा है, ठीक है? इसके साथ पैरेलल में इस सेटअप को कनेक्ट करना है गैल्वेनोमीटर का, ये मुझे समझ में आ गया है। लेकिन ऐसा क्या करूँ कि मेरा मैक्सिमम करंट जो है R1 में से चला जाए और मेरा बहुत कम करंट इसके अंदर आए? तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा देता हूँ, ताकि मेरा बहुत सारा करंट जो है वो अपोज़ हो जाए, ठीक है? तो मैं एक रेजिस्टेंस इसके साथ सीरीज़ में कनेक्ट कर रहा हूँ। एक सीरीज़ में रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहा हूँ गैल्वेनोमीटर के साथ में, जिसको मैं लेट अस से आर इन सीरीज़ बोल रहा हूँ, ठीक है? आर इन सीरीज़ बोल रहा हूँ मैं इसके साथ में, ठीक है? अब सुनिएगा, मैंने गैल्वेनोमीटर के साथ में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, जो कि उसके साथ सीरीज़ में होगा। तो मैं एक चीज़ लिख सकता हूँ, कि जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस वी नॉट होगा, इसके अक्रॉस R1 के अक्रॉस, ठीक है? वी नॉट जो होगा मेरा R1 के अक्रॉस, मैं वो लिख सकता हूँ कि वो मेरा कितना रहा होगा? वो मेरा कितना रहा होगा? जितना भी IG गया मेरा, IG इंटू आर सीरीज़ प्लस ROG, ये लिख सकता हूँ क्या मैं? और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। सुनिएगा, क्या किया मैंने? जो मेरा गैल्वेनोमीटर में करंट गया था, वही करंट मेरा सीरीज़ वाले रेजिस्टेंस में भी जा रहा होगा। वही करंट मेरा सीरीज़ वाले रेजिस्टेंस के अंदर भी जा रहा होगा ना, तो मैं एक चीज़ लिख सकता हूँ कि जो पोटेंशियल डिफरेंस मेरा R1 के अक्रॉस था, वही मेरा IG इंटू RS प्लस RG रहा होगा, ठीक है? क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, ऊपर वाला जो करंट है उसको टोटल रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वही पोटेंशियल डिफरेंस ऊपर होगा और वही पोटेंशियल डिफरेंस R1 के लोग होगा। तो बस उसको इक्वेट करके हम लोगों ने इस तरीके से कर दिया। और यहाँ पर भी आप लोगों से एक चीज़ देके दूसरी तीसरी चीज़ पूछी जा सकती, मतलब 3 चीज़ें देके बाकी एक चीज़ पूछी जा सकती, और यही कर रहा है पिछले पिछले 3-4 साल के पीवाई क्यूज़ उठा के देख लीजिए आप जेईई मेंस के, वो यही काम करता है कि इसी इक्वेशन पे आप लोगों को 3 चीज़ें देके चौथी चीज़ पूछ ली जाती है। ठीक है? 3 चीज़ें देके चौथी चीज़ पूछ ली जाती है, ठीक है? एक चीज़ जो मेंस अपनी बहुत सारे पीवाईक्यूज़ में कर चुका है, वो ये है कि वो लोग यहाँ पर क्या करते हैं ना कि ये आई नॉट माइनस आईजी जो है, ये बहुत ज़्यादा अप्रोक्सिमेटली आई नॉट के ही बराबर आ रहा होता है, ठीक है? ये आई नॉट माइनस आईजी जो है, ये बहुत ज़्यादा अप्रोक्सिमेटली आई नॉट के ही बराबर आ रहा होता है। तो कुछ कहीं-कहीं आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि इसमें ऑप्शन जब आपका मैच नहीं कर रहा हो, तो इसको आई नॉट के बराबर पुट करके आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। क्योंकि एक बात बताइए ना, गैल्वेनोमीटर में तो हमारा बहुत कम करंट जा रहा होता है। गैल्वेनोमीटर में हमारा बहुत कम करंट जा रहा होता है। तो ये आईजी जो है हम ऑलमोस्ट 0 बोल सकते हैं क्या? हम लोग चाहते ही यही थे ना, हमारा गैल्वेनोमीटर में करंट कम जाए, तो हम लोगों ने उसको ऑलमोस्ट 0 बोल दिया। ये इस चीज़ पे मेंस 2-3 सालों से वर्क कर रहे हैं, तो आप लोग इससे भी ऑप्शन मैच करवा सकते हैं, इन केस अगर आपके ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं तो। हाँ, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अब इसमें आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उस चीज़ को भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? आप लोगों से कैसे क्वेश्चन उसमें पूछे जा सकते हैं। लेट अस से आप लोगों को आईजी की वैल्यू जो है वो 2 एम्पीयर दे रखी है, 2 मिली एम्पीयर दे रखी है लेट अस से, और आप लोगों को आरजी की वैल्यू 100 ओम दे रखी है, ठीक है? लेट अस से 100 ओम आप लोगों को दे रखी है, और आप लोगों से पूछा गया है कि वो क्या सीरीज़ में मैं कनेक्ट करूँ, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर दीजिए, जो मैं सीरीज़ में कनेक्ट करूँ, ठीक है? वो रेजिस्टेंस की वैल्यू आप लोग फाइंड कर दीजिए, जो मैं सीरीज़ में कनेक्ट करूँ। तो आप लोग क्या करोगे यार, ठीक है? आप लोग क्या करोगे, हमारा जो 2 मिली एम्पियर इंटू आरएस की वैल्यू हम लोगों को कितनी दे रखी है, आरएस की वैल्यू हम लोगों को फाइंड करनी है, प्लस आरजी की वैल्यू हम लोगों को 100 दे रखी है, 100 ओम दे रखी है, और लेटर से पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों को कुछ मतलब कि जो R1 के लॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस है, R1 के लॉन्ग जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो लेटर से R1 के लॉन्ग आप लोगों को पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया जा सकता है लेटर से, या फिर R1 में करंट भी दिया जा सकता है, R1 का वैल्यू भी दिया जा सकता है, या फिर R1 में करंट भी दिया जा सकता है और R1 का वैल्यू दिया जा सकता है। तो आप उन लोग मल्टीप्लाई करके लेटर से हमको कहा कि R1 में जो करंट है वो 3 मिली एम्पियर है और R1 का खुद का वैल्यू 30 ओम है, ठीक है? तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हो। तो 3 इंटू 30 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, ये कर सकता हूँ ना मैं, और ये 10 टू पावर माइनस 3 इस मिली से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? तो इधर कितना आया 2 इंटू आर एस प्लस 100 इज इक्वल्स टू 60, ये तो विच इज वहाँ से कैंसिल हो गया, ये जो 3 3 90 है तो 45 हो जाएगा क्या? इस 2 से मैंने उसको कैंसिल कर दिया, और इसको जब हम लोग सोल्व कर रहे होंगे तो आर एस का वैल्यू हमारा 55 निकल के आ रहा होगा, ठीक है? आर एस का वैल्यू 55 निकल के आ रहा होगा, इसका मोड ले सकते हैं हम लोग, ठीक है? तो आर एस का